बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के सेशन में हम वीकली आउटलुक भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले सेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर हम हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि डिस्पाइट कि हमने 3 कंसेक्यूटिव हफ्ते बुलिश नोट पे क्लोज होते हुए देखे, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि अब बुल्स जो हैं वो अपनी स्टीम लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैंने पूरे वीडियो सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि 55 वीकली 55 मूविंग एवरेज की क्या अहमियत है हिस्टोरिकली, किस तरह से इंडेक्स वहाँ पे कि हिस्टोरिकली किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चोक हुई हैं उस लेवल पे। और साथ साथ फिर वॉल्यूम वर्सेस प्राइस एक्शन जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जब अप साइड पे वॉल्यूम आ रहा होता है तो इट इंडिकेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस हफ्ते जो पिछला हफ्ता गुजरा इसमें हमने 41,991 का एक हाई देखा, जो कि पिछले हाई के मुकाबले में या पिछले हफ्ते के हाई के मुकाबले में काफ़ी नीचे था। जबकि जो लो देखा वो हमने एग्जैक्टली 40,880 का आपको बताया था कि यहाँ तक इंडेक्स गिर सकता है। हमने इंडेक्स में 40,918 का एक लो देखा, जबकि क्लोजिंग 41,118 पे आई। 623 पॉइंट्स का हमने लॉस देखा, विच इज़ द फर्स्ट लॉस इन 3 वीक्स। वॉल्यूम्स की बात करें तो 468 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए KC 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 43% डाउन है। और ये वंस अगेन इस बात को कंफर्म कर रहे हैं जो मैं बार बार एक बात कर रहा होता हूँ कि अगर वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ अग्रेसिवली आ रहे हैं तो इस बात की निशानी है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज हो रहा है। अदरवाइज़ इस तरह के फॉलिंग टाइम पे हमें वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आने चाहिए थे। अब आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो जनाब 41,660 से नीचे जो क्लोजिंग हुई है, इसकी क्लोजिंग के बेस पे इंडेक्स के बेयर्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। और 40,880 जो कि वीकली 200 मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं। और 40,850 के नीचे अगर इंडेक्स रहता है, चाहे वो आवरली क्लोजिंग पे ही क्यों ना रहे, तो फिर हम 40,690 से 40,400 की रेंज जो है वो बड़े स्पीडी मैनर में ट्रिगर होते हुए देख सकेंगे। जबकि जो एक्सपेक्टेड बॉटम है इस हफ्ते का वो 40,260 से 40,180 के बीच नज़र आ रहा है। अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट थी 41,600 की, वो अब रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रही है 41,580 से 660 के बीच। जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 41,860 का है। ये तो मैंने बात कर ली वीकली की। अगर हम डे ऑन डे बेसिस से बात करें तो आज के जो सेशन यानी कि जो 17 फरवरी का जो सेशन था, इसके लिए आपको एक थिन रेंज बताई थी कि इंडेक्स जो है वो 40,880 से लेके 40,900 से लेके 41,260 के बीच जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। आज हमने देखा कि 40,960 का हमने लो देखा और 41,214 का हमने हाई देखा। इंडेक्स उसी रेंज में रहा जिस रेंज को हमने डिस्कस किया था। 39 पॉइंट्स के एक फ्लैटिश क्लोजिंग के साथ हमने जो है वो सेशन क्लोज होते हुए देखा। वॉल्यूम्स तकरीबन समझें कि 6 फरवरी से अब तक के लोएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम्स, 3 फरवरी से अब तक के लोएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम्स हमने आज ट्रेड होते हुए देखे फ्रॉम KC 100 इंडेक्स स्टॉक्स। और 65 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए, विच अगेन कन्फर्म्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज ही होता है जब वॉल्यूम हम ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। अब अगर आने वाले सेशन की बात करें तो जनाब इंडेक्स की जो रेंज है वो मज़ीद थिन ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डॉजी कैंडल बना है, रेंज थिन होते हुए नज़र आ रही है। तो एक आध दिन यानी कि मंडे का दिन जो है वो हम शायद इंडेक्स को बहुत मुश्किल है कि 41,450 के ऊपर देखें। 41,000 जो रेंज नज़र आ रही है वो 41,280 से 310 की इनिशियली, जबकि 41,450 के आसपास जो टॉप हम देख सकते हैं आने वाले सेशन का। जबकि सपोर्ट की बात करें तो 40,860 पे सपोर्ट नज़र आ सकती है, 40,860 से 40,700 के बीच। और 40,550 पे जो है वो एक्सपेक्टेड टॉप हम देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगे कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।